अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज पहले चरण का प्रचार कार्य समाप्त हो गया। आज 17 तारीख और अब 19 को सुबह मतदान होना है। आज जब प्रचार कार्य समाप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर क्या स्थिति है? बहनों भाइयों, ये जो 8 सीटें हैं, ये पहला द्वार कौन तोड़ने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जलवा और जलाल कायम रखेगी या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उससे इस आने में कामयाब होगी? राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका और उसके बाद दूसरे चरण का मुकाबला, इन सब मसलों पर बात करेंगे। आज पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी साथ बैठे हैं, साझा जारी किए हैं। आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे ये लोग निपटेंगे बीजेपी से और बीजेपी के पास फार्मूला क्या है। आज चर्चा लॉक हो गया है। प्रथम चरण का प्रचार कार्य समाप्त हो चुका है। कौन सी? जरा आप उत्तर प्रदेश का नक्शा उठाएं और उत्तराखंड वाला देखें। देहरादून से शुरू करें, हरिद्वार को हुए रुद्रपुर और पढ़ेंगे तो उसका जो ये इलाका है, उधर से जुड़ी हुई जो 8 सीटें हैं और प्लस उत्तराखंड की 5 सीटें, यहां ये महामुकाबला है। ये कहां से शुरू होता है? ये सहारनपुर से शुरू होता है। ये आएगा आपका बिजनौर, नगीना, कैराना, मुजफ्फर, रामपुर, पीलीभीत, इन इलाकों में चुनाव है। बहन भाइयों, ये 8 सीटें हैं। आप इनका 8 का इक्वेशन समझना। इनमें से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास 4, समाजवादी पार्टी के पास 2, बीएसपी के पास 2, इसके पास कुछ था। तो 2019 से गंगा में बहुत पानी इस इलाके में बह चुका है। 2022 का भी नतीजा इस इलाके ने देखा है, वो भी मैसिव फार्मर प्रोटेस्ट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में बेहद ताकतवर पार्टी के तौर पर उभरी। बीजेपी को इस गढ़ में चुनौती देना कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम था। उन मुश्किलों के बीच भी विपक्ष के बड़ा सहयोगी साथ छोड़कर हरा गमछा, हैंडपंप छोड़कर वो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के पास हो ली है। हालांकि इस चरण में उनके पास सिर्फ एक सीट है, बिजनौर की। बागपत वाली सीट अगले चरण में 26 को जहां चुनाव होना है। जो सीटों के बंटवारे में मायावती ने जो ढाई चाल चली है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? बहनों भाइयों, मैं ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, समाज पार्टी इस बार अपने रिवाइवल प्लान पे काम कर रही है। इस बार किसी को हराने ये नहीं, बल्कि खुद के सोशल इंजीनियरिंग के 2007 के फार्मूले पर इस बार बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। वो अपने ऊपर लगे उस ठप्पे को से भी दूर होती दिख रही है जो उस पर चस्पा किया जाता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। इस बार टिकटों के बंटवारे में मायावती ने बहुत रणनीतिक फैसले किए हैं। जीत हार एक अलग विषय है। डेमोक्रेसी में और इस तरह के इलेक्शंस में आप जब जाते हैं तो आप हर बार जीते हैं, ऐसा गुमान किसी को नहीं होना चाहिए, और आप हर बार हारेंगे ऐसी दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कई बार आपको हारना भी पड़ता है। जो भी परिपक्व नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये अप एंड डाउन्स को समझते हैं। जनता का मूड स्विंग, जनता चाहती क्या है, उस इलाके में चल क्या रहा है। जिस इलाके में चुनाव है वो कोई बहुत गरीब गुरबा इलाका नहीं है। ये धान का कटोरा है, ये गन्ने का खजाना है। यहां पर खेती बाड़ी बहुत ही समृद्ध है। यहां की आय का प्रमुख स्रोत ही कृषि है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और कोई पूरा बुंदेलखंड या सेंट्रल यूपी या इस तरह का ब्रज क्षेत्र जैसा मसला नहीं है। बहुत ही उपजाऊ जमीन है। क्यों? क्योंकि तराई का इलाका है। नक्शा देखा ना आपने, उत्तराखंड से सटा हुआ तराई का इलाका है। यहाँ बीज कुछ छींट देंगे वो पैदा हो जाएगा। चावल बेहद अच्छी क्वालिटी का होता है, और गन्ना की तो पूछिए क्या। तो गन्ना किसानों वाली जो समस्या थी, उनके पेमेंट वाला, उस पर काफ़ी हद तक बीजेपी ने काबू पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है वो उन्होंने इमेज परसेप्शन जनता के बीच दिया।
लेकिन किसानों का एक बड़ा वर्ग है, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है, और जो जातीय गोलबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी की राह में इस बार स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस ये बीजेपी का इन 8 सीटों पर रास्ता रोकेगा या नहीं? हम इस पर खुली चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इधर के इश्यूज समझेंगे। इमरान मसूद से शुरू करेंगे, चंद्रशेखर होते हुए हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान, जितिन प्रसाद, एसटी हसन, भूपेंद्र चौधरी जो खुद मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उनके इलाके में चुनाव है। आजम खां की इज्जत का चुनाव है रामपुर में, एक बड़ा मसला है। इकरा हसन इस वक्त आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो रही हैं। कौन है ये इकरा हसन और बीजेपी को कैसे चुनौती दे रही हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। बिजनौर का भी चुनाव बहुत फंसा हुआ है इस बार में, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कैराना की जो स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। और सहारनपुर में क्या इमरान मसूद के फेवर में आज जो रैली की प्रियंका गांधी ने, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। और वहां आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा रोड शो किया था। इन सब मसलों के बीच इन 8 सीटों का पूरा एनालिसिस, प्रचार लॉक हो गया है। अब इस इलाके में क्या पोजीशन है, मुद्दे क्या हैं, और अब जब इधर से शिफ्ट होगा नीचे की तरफ आएगा, किधर, मेरठ की साइड में। नक्शा उठाइए और एरिया देखिए। अब तराई का हुआ इलाका जो उत्तराखंड से सटा है, अब दूसरा चरण इसके नीचे आएगा, मेरठ की साइड, नोएडा की साइड, बागपत की तरफ, बुलंदशहर की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, इधर चुनाव बढ़ेगा। तो बहन भाइयों, कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। उसकी यात्रा में भी यह शासक थे, हाल हुआ, कांग्रेस मुक्त भारत देश बनना शुरू हो गया, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनना शुरू हो गया। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य अब अंधकार में है। जो सपा समाप्त होने जा रही है, अब जनता उनको समाप्त करेगी। उनकी गाली का जवाब कमल खिला करके लोग देंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता।